ओ, आमिर मेरा दोस्त है। अरे क्या बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई। आमिर ठीक ठाक हो? कहाँ गए? यार मैं इधर ही था 5 साल से। तुम? मैं बिजनेस में थोड़ा बिजी था। क्या हुआ? मुझे एलर्जी। इट्स ओके कोई बात। मैं ठीक को फ्रेश फ्लावर्स एलर्जी। मैं ठीक। भाई को भाई आप ठीक हैं? भाई फूलों से एलर्जी है। भाई आप बैठे। भाई भाई कहीं नीले जाए। मैंने बैग में रखा। मेरा बैग का वहाँ देखो कहीं। भाई ने क्या? भाई आप ठीक है? भाई 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 रिलैक्स। भाई तो ये वजह थी जो एक रईस ने तुम्हें सेलेक्ट किया, वरना तुम्हें कोई क्यों मुंह लगाए। वैसे तुम जैसी लालची लड़की को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि शादी किसी मरीज से हो रही है। तुरे शहमार, तुम्हें शहर का सबसे बड़ा रईस नहीं, सबसे बड़ा मरीज मिला है। आप जाएं यहाँ से। बहन के लिए बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है तुम लोगों ने। आप लोग रुखसती की तैयारी करें बस। कोई रुखसती नहीं होगी। भाभी क्या क्या कर गई हैं? साफ इनकार करके गई हैं। तुम लोगों ने इसको मेरी बीमारी के बारे में बताया नहीं था क्या? भाई आपको बताया तो मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन बाद में भाभी की अम्मी ने कॉल की थी। उन्होंने कहा भाभी को कोई एतराज नहीं है। तो फिर ये कैसे चलेगी ऐसे इनकार करके? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे नहीं पता। तुम्हें शहर का सबसे बड़ा रईस नहीं, सबसे बड़ा मरीज मिला है। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठें, बैठें प्लीज। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। प्लीज आप लोग प्लीज बैठिए आराम से। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना प्लीज। कमाल करते हो, लड़की रुखसती के लिए राजी नहीं है और तुम कह रहे हो कुछ हुआ ही नहीं है। अब देखिए कुछ नहीं हुआ, वो शायद कहने सुनने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। भाई कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? दुल्हन स्टेज से उठकर चली गई। आप प्लीज बैठें तो सही, प्लीज प्लीज। तैमूर बेटा, तुम पापा के साथ जाकर दुरे शहवार से बात कर। मैं यहाँ मेहमानों को देखती। नहीं, अगर मैं गया तो मैं आराम से बात नहीं कर पाऊंगा। बेहतर है कि आप ही जाके उससे समझाएं कि उतनी जिल्लत दे जितनी हम बर्दाश्त कर सकें। तैमूर भाई मैं क्या करूं आयमा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेहमानों को देखती हूँ मैं। आप चले अपनी चहेती से खुद पूछिए कि वो ऐसा बोलकर क्यों गई। देखिए माफ़ी चाहता हूँ, बस आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़हमत उठानी पड़ेगी। प्लीज जल्दी करें,
वरना इस इंतजार से मेरे भाई को जितना दुख होगा हमें उतनी ही तकलीफ होगी। जी जी, मैं समझ सकता हूँ। अम्मी और बाबा गए हैं बात करने के लिए। बस उम्मीद है तैमूर भाई कि सब अच्छा हो। और अगर नहीं हुआ ना तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। भाई माँ क्या बोल रहे? खामोश रहो। इन्हें बोलने दें, इनका पूरा राइट है। आप जो भी बोलेंगी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गलती हमारी तरफ से है। हमारी और दुरेशवार की वजह से आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। सिर्फ शर्मिंदगी का सामना नहीं, आप लोगों ने हमारी इंसल्ट की है। वलीद भाई की सबसे बड़ी खुशी को कड़वाहट में बदल दिया, और वो भी बगैर किसी कसूर के। कायनात अब ये क्या नया तमाशा है? इस टेंस सिचुएशन को आप तमाशा कह रहे हैं? कल हमारी रुखसती होने वाली है और अब ये नया ड्रामा। साफ लग रहा है कि रुखसती से बचने के लिए ये सब किया जा रहा है। सारी सिचुएशन आपके सामने है, आपको ये लगता है कि मैंने कुछ किया? क्यों ना कहूँ इसको ड्रामा? भाभी पसंद करने से पहले ये मेक श्योर करना था ना तुम लोगों ने कि वो शादी करना चाह भी रही हूँ या नहीं। ऑफ कोर्स मेक श्योर किया था, सारी सिचुएशन बताई भी थी और पूछी भी थी, तभी तो हम भी परेशान है कि ये क्या हो रहा है। देखो जरूर तुम मुझे सेल्फिश समझोगे, पर अब मैं कोई परेशानी और कोई मजबूरी नहीं समझ सकता। इस सिचुएशन में आपको हमारा साथ देना चाहिए और आप इस किस्म की बातें करें। कायनात, क्योंकि ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। तुमने हमारे रिश्ते को बेस बनाकर वलीद की शादी में जल्दबाजी की है, और अब सबका यहाँ पर तमाशा बनाकर तुम खुद यहाँ खड़ी देख रही हो। वो गॉड से कसम, मुझ पर रहम करो, इंसान हूं मैं। मुझसे दुख, तकलीफ, अजियत और इंतजार नहीं होता। अब हर इंसान के अंदर ना सहने की एक कैपेसिटी होती है, और तुम मुझ पर उससे कहीं ज्यादा बोझ डाल चुकी हो। अब या तो हमारा रिश्ता तयशुदा वक्त पर होगा या उसी जगह टूट जाएगा, और ये मेरा वादा है तुमसे। इसे धोखेबाजी कहते हैं, शादी नहीं। वलीद भाई और उनकी फैमिली ने हमें धोखा नहीं दिया। ठीक कह रहे हैं, धोखा तो मुझे मेरे अपनों ने दिया है। अरे तुम बिला वजह बात का बतंगड़ बना रही हो दुरे। मैं बात बढ़ा रही हूँ? आप लोगों ने मेरी शादी एक मरीज के साथ करवा दी है। मुझे तो लगता है कि मैं आप लोगों की सगी ही नहीं हूँ। दुरे फजूल बात मत करो। वलीद भाई के हवाले से अम्मी ने तुमसे बात की थी। बेटा, ये कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है, ये एलर्जी की एक किस्म है बस। चलो किस्म लगा लो, लेकिन मुझसे छुपाया तो ना मेरी शादी एक मरीज से करवा दी आप लोगों ने। मुझ में क्या कमी है जो एक मरीज के साथ जिंदगी गुजार? हालत देखी थी आपने उसकी, अगला सांस ना आता ना तो ये शादी का घर मैयत का घर बन जाता। कैसी बदफाले मुंह से निकाल रही हो तुम? सही कह रही अम्मी, आप लोग मेरे साथ बुरा कर सकते हैं लेकिन मैं बोल नहीं सकती। कमाल है, वाह। क्या तुम इस बात की गारंटी लेती हो कि हम में से कभी कोई बीमार नहीं हो सकता, या अच्छे खासे इंसान को शादी के बाद कुछ नहीं हो सकता? बस कर दिया, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मैं रुखसत नहीं होंगी अम्मी, मैं बता रही हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं।